हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, जी फिजिक्स वाला। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, एरर एनालिसिस। ठीक है ना। डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, 11th में तो है ही है, और नीट और जेई में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर एनालिसिस। ठीक है ना। अब एरर क्या है बेसिकली? जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हम हमारे दिमाग में क्या आता है, यार पता नहीं ये मेजर्ड वैल्यू सही है या नहीं है। तो एक्चुअली क्या होता है, एरर का बेसिक मतलब होता है द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। द डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एरर, या हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट एरर। देखिए, एरर आने के तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर से कोई डायमीटर नाप रहे हैं, तो एरर आने के तो बहुत सारे तरीके हो सकता है। वर्नियर कैलिपर्स में ही एरर हो, या हो सकता है आपको वर्नियर कैलिपर्स हैंडल करना नहीं आता हो, एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। बहुत सारे कारण हैं एरर आने के, लेकिन अपना काम क्या है, अगर एरर है तो हाउ टू कैलकुलेट दैट एरर। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले कि एरर को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे मैंने बताया, एरर का मतलब होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर। हम पहले पढ़ेंगे इसमें एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, और उसके बाद फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की बात करेंगे। तो एरर का बेसिकली मतलब क्या होता है? एरर the difference of एक्चुअल वैल्यू कहो या ट्रू वैल्यू को, एक ही बात है। ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, इसको बेसिकली एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। बेसिकली क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट एरर। या डेल्टा एस कह सकते हैं उसको, मैग्नीट्यूड ऑफ मेजर्ड वैल्यू या ट्रू वैल्यू। मैग्नीट्यूड मेजर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू करो या ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू करो। हमने मॉड ले लिया, हमें साइन माइनस नहीं लगाना, ठीक है ना। हमें डिफरेंस लेना है। हमें ऐसा नहीं करना 5 माइनस 10 तो माइनस 5 नहीं, 10 और 5 का डिफरेंस जब लेते ना 5 होता है, तो वो चीज लिखनी है ट्रू वैल्यू और माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ये काम हमें करना है। तो एक जनरल एग्जांपल लेकर के हम इसको करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है, ये आपकी ट्रू वैल्यू हमें मिलेगी कहां से? समस्या थी है ना। या तो क्वेश्चन दिया जाए कि भाई ट्रू वैल्यू इतनी है, मेजर्ड वैल्यू इतनी है, तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। अगर नहीं दिया गया है तो ट्रू वैल्यू के लिए आपको कुछ तो दिया जाएगा ना। ट्रू वैल्यू बेसिकली है क्या? जैसे मान लो जैसे मान लो हमने अपनी लेंथ नापी है। हमने पहला ऑब्जर्वेशन लिया 5 फीट 6 इंच आई। दोबारा फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, मतलब फिर अपनी एरर नापी है, सॉरी लेंथ मेजर की है, तो 5 6 से थोड़ी ज़्यादा आ गई या कभी 5 6 से थोड़ी कम आ गई। तो हम क्या करते हैं, उन सभी ऑब्जर्वेशंस का मीन लेते हैं। हमने जो भी ऑब्जर्वेशन लिए, जैसे मान लो हमने वर्नियर कैलिपर से किसी सिलेंडर का डायमीटर नापा है, तो हम 5 7 ऑब्जर्वेशन लेते हैं, 3.24 3.23 3.24 3.25 लाइक दिस। उन सबका जो मीन कहलाता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं कि ये हमारी ट्रू वैल्यू है। कोई थोड़ी ज़्यादा होती थोड़ी कम होती, तो हम क्या करते हैं, उनका सबका मीन ले लेते हैं और मीन को क्या कह देते हैं, ये हमारी ट्रू वैल्यू है। अब अगर वो ट्रू वैल्यू है तो जो आपने पहला ऑब्जर्वेशन लिया था उसके साथ इसका डिफरेंस देखेंगे तो क्या कहलाएगी, एब्सोल्यूट एरर। तो यही काम हम करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी x है जिसको हमें मेजर करना है। तो हम अभी क्या निकालने जा रहे हैं, हम अभी पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इसको देखिए क्या होता है। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ठीक है ना। तो हमने ले लिया, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, let a
फिजिकल क्वांटिटी x, कोई फिजिकल क्वांटिटी x है, is measured by n observations, say x1 x2 x3 डॉट डॉट। हमने कोई फिजिकल क्वांटिटी ली x और उसके बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हमने लिए x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। तो हमारा पहला काम क्या है कि इनका सबका हम मीन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, ट्रू वैल्यू। ध्यान रखना कॉन्सेप्ट। सबसे पहला काम क्या है, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू निकालना है। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, इन सबका मीन। इसको हम x लिख सकते हैं या x बार लिखो, एक ही बात है कि भाई फाइनली x क्या है। x लिखो या x बार लिखो, एक ही बात है। इनका सबका मीन x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट xn अपॉन n। पहला काम ये करना है, अगर 5 ऑब्जर्वेशन है तो 5 को जोड़ के 5 से ही भाग देना है। n ऑब्जर्वेशन n को जोड़ के, मतलब ये हो गया मीन, मतलब हमारे पास अब ट्रू वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब अगर ये ट्रू वैल्यू है x, तो इस वाली रीडिंग में कितना एरर है, इसमें कितना एरर है, ये निकालेंगे ना। इसका डिफरेंस, मैंने पहले क्या बताया था, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, बेसिकली डिफरेंस ऑफ एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब हम एक एक ऑब्जर्वेशन में एरर निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर्स निकालेंगे इन ऑब्जर्वेशंस। तो हमें क्या करना है, इसके बाद आप नोट करते जाना, पेपर कॉपी लेके बैठना, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम है कि हमें क्या निकालना है, ट्रू वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू आ गई तो पहला वाला जो ऑब्जर्वेशन लिया था उसमें कितनी एरर है, मतलब डेल्टा x1। डेल्टा x1 का मतलब पहली जो रीडिंग थी उसमें कितना वेरिएशन, उसमें कितना एरर, उसमें कितना एब्सोल्यूट एरर, सबका मतलब एक ही है। कैसे हमने निकालने की बताया था, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, उसका मॉड लेना। ऐसे ही दूसरी रीडिंग में कितना एरर है, डेल्टा x2 क्या हो जाएगा, x माइनस x2। ऐसे ही तीसरी में डेल्टा x3 x माइनस x3। तो ये सब क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट एरर्स है, एब्सोल्यूट एरर्स। ऐसे करके हम बात कर लेंगे। इनका सबका जब मीन लगी, एब्सोल्यूट एरर्स है। डेल्टा x1 का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, डेल्टा x2 का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड ऑब्जर्वेशन, डेल्टा x3 एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन। अब इन सबका जब हम मीन लेंगे तो हमें मिलेगी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x बार या सिंपली डेल्टा x। फाइनली डेल्टा x कितना, मतलब उस x में फाइनली वेरिएशन कितना है, इन सबका मीन। डेल्टा x1 निकाला आपने, डेल्टा x2 निकाला, सब निकाले अपॉन इनका सबका मीन। ये एब्सोल्यूट एरर्स हैं, इनका मीन क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा x बार या डेल्टा x। अब हमारा अगला टर्म क्या है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर यहां तक ही काम करना, उसके बाद कुछ नहीं करना। रिलेटिव एरर डेल्टा x बार अपॉन x बार, ऐसे लिखो, या सिंपल डेल्टा x अपॉन x लिखो। ये आपका कहलाता है रिलेटिव एरर। डेल्टा x क्या है, ये वाला x क्या है, इससे पहले ट्रू वैल्यू निकाला था। उसके बाद आता है परसेंटेज एरर। अब आता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर डेल्टा x अपॉन x इनटू 100, ये परसेंटेज एरर हो गया। तो हमें क्या करना है, कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दी गई, उसके ऑब्जर्वेशंस दिए जाएंगे, सबसे पहला उनका मीन निकालना। मीन निकालने से हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। फॉर हर ऑब्जर्वेशन में क्या वेरिएशन है, मतलब क्या उसमें एरर है, वो निकालेंगे, उसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। उन सारी एरर्स का मीन कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद रिलेटिव एरर एंड देन परसेंटेज एरर। ठीक है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, टाइम पीरियड
is measured by 5 observations as 1.52 second, 1.50 second, 1.48 second, 1.50 second and 1.51 second. सपोज इस तरह से हमने देखिए फाइन वही एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर and percentage error in time period. इस टाइप से क्वेश्चन ले लिया हमने। एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमने लिया है, तो उसके 5 ऑब्जर्वेशन दे दिए हमने, 1 2 3 4 और 5। तो सबसे पहला काम क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड तो निकाल लीजिए। एक्चुअल वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, टी बार आप कह सकते हैं, टी कह सकते हो, इनका सबका मीन ले लो। 1.52 प्लस 1.50 प्लस 1.48 प्लस 1.50 प्लस 1.51 डिवाइडेड बाय 5। इनको सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो ये तो कैलकुलेट से आप कर सकते हैं। इट इज कम्स आउट टू बी नियरली 1.50 सेकेंड, लगभग 1.5 समथिंग आएगा। तो हमने राउंड फिगर, हमें तो समझाना है ना, तो हमने लगभग 1.50 सेकेंड ले लिया। ये क्या हुआ, ट्रू वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू आपका गया टी। अब हमें क्या करना है, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ गई, तो अब इसमें कितनी एरर, इसमें कितनी, में सब में एरर निकालेगा। अब हमारा काम होगा एब्सोल्यूट एरर निकालने का। तो एक एक के साथ डिफरेंस ले लो, एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। तो कैसे निकलेगी देखिए, अब देखिए एब्सोल्यूट एरर्स, एब्सोल्यूट एरर्स डेल्टा T1, पहला जो ऑब्जर्वेशन है ये 1.52, इसमें कितना वेरिएशन, एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1.50, हमने कितनी ऑब्जर्व की थी 1.52, हमें कैसे निकालना होता था 1.50 माइनस 1.52 एंड मॉड ऑफ दिस तो आएगा 0.02 सेकेंड। इसी तरह डेल्टा T2 कितना जाएगा, वैसे डिफरेंस निकाल लो, 1.50 माइनस 1.50 0 डेल्टा T3 निकाल लो, कितना आएगा 1.50 माइनस 1.48 0.02 सेकेंड है सब। डेल्टा T4, डेल्टा T4 1.50 माइनस 1. नेक्स्ट वैल्यू कितनी है 1.5 to 1.5 1.50 अगेन, फिर आपका कितना गया 0 सेकेंड एंड डेल्टा T5 1.50 minus 1.51 this comes out to 0.01 सेकेंड। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर आ गई डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में। तो इन सब का मीन क्या कहलाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लो, यहाँ पर इनका सबका मीन ले लो, ये एब्सोल्यूट एरर थी। अब हम निकालने जा रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइनली डेल्टा T, इनको सबको जोड़ के 5 का भाग 0.02 प्लस 0 ही है वो तो प्लस 0.02 प्लस फिर 0 0.01 डिवाइड बाई 5, 1 2 3 4 5, ये कितना जाएगा 0.02 0.02 0.01, ये जाएगा 0.05 अपॉन 5, दिस इज कम डाउन 0.01 सेकेंड।
ये आपकी आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। अब तो कुछ करना ही नहीं, हो गया। .01 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर डेल्टा टी अपॉन टी। डेल्टा टी कितना आया 0.01 और टी कितना आया था, मीन कितना आया था 1.50। उसके बाद परसेंटेज एरर डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 कितना आएगा 0.01 अपॉन 1.50 इंटू 100। डेसिमल चला जाएगा इस तरह से, एक जीरो से जीरो काट सकते हो आप। 10/15 है पॉइंट, ये दशमलव से दशमलव हटा दिया, एक जीरो काट दिया, 10/15 है पॉइंट 56 या 90। 10 हुआ 100 हुआ 56 या 90, इस तरह से कुछ आ जाएगा 0.66% या 0.67%। तो पहला क्वेश्चन तो इस टाइप का बनता है, ठीक है ना। अब हम अगले सेक्शन चलेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे एरर्स इन कॉम्बिनेशन, जिसमें आएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स भी हो सकता है किसी फिजिकल क्वांटिटी पे, ठीक है ना। तो अब हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एरर्स इन कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में हम दो कैटेगरी करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक जैसा है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो दोनों एक जैसे हैं। तो एरर्स इन कॉम्बिनेशन, पहला एडिशन। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, ब्रेथ, रेजिस्टेंस, वोल्ट, कुछ भी आपको किस तरह से गिवन होगा। पहले जैसे मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी ए है, तो आपको किस तरह से ए गिवन होगा, इस तरह से ए प्लस माइनस डेल्टा ए एक्चुअल वैल्यू है और डेल्टा ए क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन ए। अभी बता चुके ना डेल्टा एक्स। ऐसे ही मान लो बी दिया गया है तो बी भी ऐसे दिया जाएगा, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मतलब आपको जो भी गिवन फिजिकल क्वांटिटी है ए और बी, दीज आर गिवन विद एरर लिमिट। ये एरर लिमिट है। अच्छा हम एक चीज़ और बता दें, यहाँ पर हम जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की बात करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर निकालेंगे, मिनिमम नहीं निकालेंगे। मैक्सिमम पॉसिबल एरर कितनी हो सकती है। अब जैसे ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं और एडिशन की बात हो रही है, जैसे मान लो कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी इनके एडिशन से हमें मिले, जैसे मान लो जेड बराबर ए प्लस बी है, कोई जेड कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो ए और बी के कॉम्बिनेशन से हमें मिल रही है, तो जेड बराबर ए प्लस बी हमें करना है। तो जो जेड आएगा वो भी तो एरर के साथ ही आएगा ना। तो हमें बेसिकली जेड किस तरह से मिलेगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, इस तरह से मिलेगा ना। जेड कितना है और डेल्टा जेड का मतलब उसकी एब्सोल्यूट एरर कितनी है। तो क्या करना है, कुछ नहीं है, ए प्लस बी करना, ये ए रहा और ये बी रहा, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक तो टर्म आएगा ए प्लस बी, ये तो जेड की एक्चुअल वैल्यू होगी। अब एक आएगी इसमें जेड में एरर, एरर कितनी आएगी, प्लस माइनस के साथ ही आएगी एरर, कितनी आएगी, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये ए की एरर है डेल्टा ए और ये बी की एरर है डेल्टा बी, तो जेड की जो एरर आएगी वो आएगी डेल्टा ए। मतलब आप सीधा से याद रखो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एरर इज ऑलवेज एडेड। गलती तो जुड़ती है, ऐसा थोड़ी एक थप्पड़ इधर से मार दिया, अच्छा गलती होगी, एक इधर से मार देते हैं उल्टा कर दिया, कैंसिल नहीं होगा, दो थप्पड़ काउंट हो जाएंगे, समझ गए ना। तो एरर इज ऑलवेज एड, तो ये एरर है, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन, मैंने क्या बताया, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, एरर तो ऐड होगी बस। तो जेड बराबर है ए प्लस बी है, कोई फार्मूला है जैसे R1 R2 दिया गया और सीरीज में रेजिस्टेंस निकालना है RS, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो एरर है वो तो जुड़ेगी हमेशा, ए और बी, जेड बराबर ए प्लस बी करना, तो मेन वैल्यू तो इनके जोड़ने से आ जाएगी, ये जेड की मेन वैल्यू, और इनको दोनों को जोड़ेंगे तो जेड की। जैसे मान लो R1 बराबर, सपोज एग्जाम्पल ले लेता हूँ,
रेजिस्टेंस 100 प्लस माइनस 2 ओम, ये किसी कंडक्टर रेजिस्टेंस और R2 बराबर है सपोज 50 प्लस माइनस 1 ओम। और आपसे पूछा गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज विद एरर लिमिट। अभी हमें क्या करना है, हमें जो रेजिस्टेंस आएगा, सीरीज का फार्मूला क्या होता है, आर इक्विवेलेंट या आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2, 10th में पढ़ा है। तो देखिए जेड बराबर ए प्लस बी जैसा ही है ना, तो R1 प्लस R2 करेंगे तो जो आर एस आएगा किसके साथ, एरर के साथ, डेल्टा आर एस, उसमें एरर कितनी है तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हमें जोड़ने हैं, R1 प्लस R2, देखा ना ए प्लस बी, तो R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 100 प्लस 50, ये तो हो गया आर एस की एक्चुअल वैल्यू, और एरर कितनी आएगी प्लस माइनस, दोनों को जोड़ दो, एरर इज ऑलवेज एडेड 2 प्लस 1, तो आंसर आएगा 150 प्लस माइनस 3 ओम। कुछ नहीं करना है, अगर एडिशन का केस है तो मेन वैल्यू को भी ऐड करना है और एब्सोल्यूट एरर को भी ऐड करना है, आंसर आ गया आपका, कुछ नहीं करना है। सब्ट्रैक्शन अगर होता तो यहां पर सब्ट्रैक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी कुछ नहीं करना है। अगर मान लो z बराबर a माइनस बी होता तो z प्लस माइनस डेल्टा z जो आएगा वो a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मतलब जो मेन वैल्यू है उनको तो सेपरेट करना क्योंकि a माइनस बी, लेकिन एरर हमेशा जुड़ेगी, समझ गए ना, एरर इज ऑलवेज। जैसे मान लो थीटा 1 एक टेम्परेचर दिया गया 50 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और थीटा 2 दिया गया है 40 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, और पूछा गया फाइंड टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस पूछा गया, इसका मतलब किसका केस है, सब्ट्रैक्शन का केस है, तो इसमें से सेपरेट करना है, मेन वैल्यू आ जाएगी और इन दोनों को वापस ऐड करना। तो आंसर क्या आएगा फाइनली आपके पास, आंसर आएगा इन दोनों को ऐड करो, सॉरी इन दोनों को सेपरेट करो, 50 माइनस मतलब एरर जो आएगी ना 50 माइनस 40 तो 10 हो जाएगा, और प्लस माइनस इन दोनों को ऐड करना है 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया टेम्परेचर डिफरेंस विद एरर लिमिट। तो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं, जो आपको ए और बी दिए जाएंगे वैल्यू एरर के साथ दिए जाएंगे, तो मेन वैल्यू को जोड़ना है और प्लस माइनस करके एरर को जोड़ना, एडिशन खत्म। डिफरेंस का क्वेश्चन आए, सब्ट्रैक्शन का केस आए तो मेन वैल्यू को सेपरेट करना है और जो प्लस माइनस करके आगे एरर दी गई है उनको जोड़ना है, जोड़ के लिखना है, तो एडिशन हो गया और सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ले लो, आपको कुछ नहीं याद करना, एरर इज ऑलवेज एडेड, बस जोड़ना है। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो z इज इक्वल टू a इंटू बी दिया गया है, ठीक है ना। अब आपको क्या निकालना है, z इक्वल टू a इंटू बी दिया गया कि आपकी परसेंटेज एरर z में क्या है, या z विद एरर लिमिट, ठीक है ना, दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर परसेंटेज एरर पूछा जाए डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, तो प्लस माइनस a की परसेंटेज एरर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस b की परसेंटेज एरर डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, यानी z की परसेंटेज, मतलब a इंटू बी है, a का परसेंटेज एरर इंटू है या डिवीजन है, अभी हम आपको बताएंगे, आपको एरर में प्लस ही करना है, ठीक है ना। ओके, अभी हम एक एग्जांपल देके आपको समझा देंगे। और z विद एरर लिमिट पूछा गया है, तो आपको a की वैल्यू है आपको एरर के साथ दी जाएगी,
बी की वैल्यू आपको एरर के साथ दी जाएगी, जेड की वैल्यू एरर के साथ आ जाएगी। न्यूमेरिकल का एक अलग से हम वीडियो इस पे बनाएंगे जिसमें केवल न्यूमेरिकल होंगे। आज हम फार्मूलों को समझा रहे हैं, अगले वीडियो में एरर के हम सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे। अब जैसे डिवीजन का केस है, जैसे मान लो आपने पढ़ा रेजिस्टेंस बी अपॉन आई, ये क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर भी डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 क्या आएगा, प्लस माइनस बी का परसेंटेज एरर डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस आई का परसेंटेज डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100। मतलब डिवीजन है तो भी आपको प्लस करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो भी आपको एरर करना है, पावर अगर दी गई तो भी आपको प्लस करना है। जैसे हम एक कंबाइंड दे देते हैं एग्जांपल, जिसमें एडिशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, पावर्स भी है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है, आपको प्लस ही करना है। डिवीजन का कॉन्सेप्ट आपको प्लस ही करना है, सबकी परसेंटेज को प्लस करना है, ठीक है ना। देखिए जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया है z इक्वल टू ए की पावर a क्यूब मान लो b क्यूब अपॉन c अंडर रूट d या स्क्वायर कर लेते हैं मान लीजिए, इस तरह से दिया गया। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है, पावर्स भी आ गया। अब हमें z की मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालनी है, तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100। परसेंटेज एरर का मतलब ये होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। प्लस माइनस का साइन लगाओ, a का क्यूब है तो अगर पावर देगी तो पावर आगे आ जाएगी, ठीक है ना, 3, और a का परसेंटेज एरर डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस हमने कहा चाहे मल्टीप्लाई चाहे आपको सारे टर्म की एरर को प्लस करना है, b का स्क्वायर तो पावर आ गई डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 प्लस अब डिवीजन है ना तो भी हमें प्लस ही करना, c लिखा है, c पे कोई पावर नहीं है, c की एरर डेल्टा c अपॉन c इंटू 100 प्लस एक और टर्म है d का अंडर रूट, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर, तो पावर आएगी आगे डेल्टा d अपॉन d इंटू 100। खत्म क्वेश्चन। कुछ भी हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आप बड़े आराम से कर सकते हो, हमने चारों चीजें समझा दी हैं आपको। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, चलो इसी का एग्जांपल जैसे ले लेता हूं। अब अगर आपको परसेंटेज ए का दिया जाता, बी का दिया जाता, सी का दिया जाता और डी का दिया जाता तो आराम से निकाल सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सबकी वैल्यू क्या रखनी है, इसका मतलब क्या होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, परसेंटेज एरर इन ए। हाँ एक चीज और बता दूं, अगर ए का परसेंटेज एरर नहीं दिया गया, जैसे या तो क्वेश्चन दिया जाएगा कि जेड इक्वल टू दिस परसेंटेज एरर ऑफ ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3%, तब तो आप डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख देंगे। लेकिन अगर परसेंटेज एरर उस फॉर्म में नहीं दिया गया है तो हमें परसेंटेज एरर निकालना आता है भाई, चेंज अपॉन ओरिजिनल। जैसे एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने कहा ना अलग से इसका वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल्स होंगे एरर के, ठीक है ना। आज हम बेसिक्स बता रहे हैं आपको करना क्या है। तो 4 चीजें होती है एरर में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर से, तो भी कॉन्सेप्ट वही रहेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेगा, जैसे v इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट एंड I इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.1 या 0.1 एम्पियर। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है और आपको निकालना है। एक तो अब 2 चीजें पूछी जाती है, नंबर 1 परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, ये एक बात हो गई। दूसरा रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। परसेंटेज एरर रेजिस्टेंस की बात करें तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, R बराबर V अपॉन आई। तो परसेंटेज एरर का फार्मूला बना लो, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100। जब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस माइनस, जल्दी बोलो, डेल्टा V अपॉन V इंटू 100 प्लस डेल्टा I अपॉन I इंटू। अब हमें क्वेश्चन इसका डायरेक्ट परसेंटेज नहीं दिया गया है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या बताया था, जब भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आपको b बराबर इससे दिया तो ये तो क्या कहलाता है b, और ये क्या कहलाता है डेल्टा b। इस तरह से ये क्या है i और ये क्या है डेल्टा i, सब कुछ तो है। तो आप इस तरह से लिख दो, प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, डेल्टा b क्या 0.2 और b क्या है 10, तो 0.2 अपॉन 10 इंटू 100 प्लस डेल्टा i कितना 0.1
अपॉन आई कितना है 5 इंटू 100 कर लो। दशमलव हटेगा, ये 0 आएगा, ये कट जाएगा, दशमलव हटेगा यहाँ से, यहाँ 50 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचा प्लस माइनस, आंसर में क्या आएगा, दशमलव हटाया 0 से 2 बचा, और प्लस ये दशमलव हटाया था 0 आया, 52 या 2, तो आंसर आ गया प्लस माइनस 4%। कुछ नहीं, ये सब कुछ दिया गया है। एक तो ये था। अब दूसरा जो ना रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट, इसका मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट मतलब आपसे ये पूछा गया, रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट का मतलब ये पूछा गया है आर प्लस माइनस डेल्टा आर। रेजिस्टेंस मतलब आर कितना है, और विद एरर लिमिट मतलब उसमें रेजिस्टेंस में एरर कितनी, डेल्टा आर कितना है। कुछ नहीं करना है यार, हो गया। देखिए आर तो आप बड़े आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इधर आर बराबर होता है बी अपॉन आई, तो ये बी रहा और ये आई रहा, 10 अपॉन 5, ये तो आ गया 2 ओम, ये तो हो गया आर, ठीक है ना। अब डेल्टा आर और चाहिए, तो डेल्टा आर ये निकाला हुआ तो है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दो। इधर देखो, इधर देखिए ध्यान से, आप इस 100 घटा दो, डेल्टा आर अपॉन आर यही निकालना आपको, तो कितना जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इधर 100 हटा दिया, इधर से हटा दिया, प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। अभी तो निकाला था नहीं, ये इंटू 100 किया था, इंटू 100 मत करो, ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा बी रहा, 0.2 अपॉन 10, 0.1 अपॉन 5, ये कितना जाएगा 2 अपॉन 100, ये कितना जाएगा 1 अपॉन 50, तो कितना जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर, तो डेल्टा आर अपॉन आर इट कम्स आउट टू बी 2 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 50। अब हमें सिर्फ डेल्टा आर चाहिए, तो ये आर कहाँ जाएगा इधर, तो आर कितना है ये 2 ओम, तो 2 इधर आ जाएगा, 2/100 प्लस 1/50। कर लो ना यार, इसको नहीं कर पाओगे, इसको भी 1/50 कर लो ना, 2/100 को 2/100 को 1/50 कर लो ना, ये लो 1/50 हो गया, ये यहाँ लिख देता हूँ 1/50, तो 1/50 1/50 हो गया, 2/50 और 2 पहले से ही है, तो 4/50 कितना होता 4/50, 0.40 0 408 0.08 4/50, 4 है ना, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, 40 हो गया, 40 में भी नहीं जा रहा है, फिर 0 लगाओ, फिर 8 आ जाएगा 0.08, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आर कितना आया था 2 प्लस माइनस डेल्टा आर कितना आया 0.8, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की हम एरर को फाइंड आउट करते हैं। अगले इसके वीडियो लेक्चर में जो एरर एनालिसिस का पार्ट 2 होगा, उसमें हम बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तब तक इन बेसिक्स को आप याद कर लें, तो क्वेश्चन करने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसको देखें और उससे कुछ सीखें, ठीक है ना। थैंक यू।